बताइएगा क्या इस बार हवा है और क्या समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पर? सर इस बार समीकरणों की अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में सीधा सीधा त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। ट्रिपल फाइट हो गई। ट्रिपल फाइट सीधे तौर पर होगी, लेकिन इस ट्रिपल फाइट में सबसे बड़ी चीज़ है कि स्थानीयवाद का जो एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी जो चंद्रभान सिंह है वो पूरी तरीके से मैदान में है और भाजपा को जो है इसका नुकसान सीधा सीधा होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस जो है अपने विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की बात कर रही है और विकास के मुद्दों पर बात करने की बात कर रही है। मेडिकल कॉलेज, स्कूल और जो पीएससी, सीएससी तमाम तरह के जो कार्य हुए हैं उनको लेकर मैदान में उतरने की बात करी। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस की अंदर खाने की जो फूट है उसका सीधे तौर पर नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी होगा। कांग्रेस बाकी सीटों पर भी तो देखिए, यहाँ चित्तौड़गढ़ में तो बीजेपी जो है विरोध के उसमें थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कांग्रेस में भी तो बाकी सीटों पर जो इस जिले की बाकी सीटें हैं, 3 सीटें हैं शायद, बेगुन सीट और कपासन, बड़ी सादड़ी, यहाँ पर कांग्रेस में भी तो विरोध है। बिल्कुल 5 सीटें सीधे तौर पर यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले की है विधानसभा की, जिसमें बेगू है, चित्तौड़गढ़ है, बड़ी सादड़ी है, कपासन है और निम्बाहेड़ा है। निम्बाहेड़ा में भाजपा और कांग्रेस में सीधा सीधा फाइट है। वहाँ कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र कृपलानी के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है वहीं बड़ी सादड़ी में कांग्रेस से भागी हुए शंकरलाल बैरवा जो है वो भी मैदान में है और उनका भी एक अच्छा होल्ड वहाँ उस क्षेत्र में बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को वहाँ नुकसान होने की संभावना है। तो भाजपा में आज प्रयास किए जा रहे हैं कि भाजपा से भागी हुए जो दिनेश पुनकर हैं कपासन विधानसभा सीट पर वो अपना निर्दलीय नामांकन उठा ले। लेकिन यदि वो निर्दलीय नामांकन नहीं उठाते तो ऐसी स्थिति में वहाँ भाजपा को नुकसान है। कांग्रेस के ही भागी आनंदीराम कटीक जो हैं वो वहाँ सीधे तौर पर आरएलपी से मैदान में है। तो ऐसे में सीटों का स्पष्ट रूप से कहा जाना संभव नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि जिसने मेवाड़ जीता है उसने राजस्थान जीता है। लेकिन इस बार जो मेवाड़ की स्थिति, चाहे आप वागड़ में देख लें, चाहे उदयपुर में देख लें, चाहे सीधे चित्तौड़गढ़ जिले में देख लें, चाहे राजसमंद जिले में देखें, तमाम तरह के जो जिले हैं और तमाम तरह जो अंदर खाने की बगावत है। कल ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि डैमेज कंट्रोल के लिए काम किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर फिलहाल ऐसी स्थिति धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। डैमेज कंट्रोल जो हुआ है उसको निपटने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनका धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, मुझे लगता है आज अमित शाह साहब की रैली नीमच में है, मध्य प्रदेश में, और बड़ा पास है नीमच जो है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ के लिए भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, मेवाड़ पे लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस है वो सीधा सीधा मेवाड़ पर है। इससे पहले राजसमंद में रैली की जा चुकी है, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में रैली की जा चुकी है, उदयपुर में रैली प्रस्तावित है, नीमच में की जा रही है। सीधे तौर पर वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो हैं, विकासवाद की जो बात है उसे लेकर मतदाता सीधे तौर पर किसी भी एक पार्टी के साथ जुड़ता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और चुनाव में फिलहाल समय बाकी है, तो आने वाले समय में जो प्रचार होगा, जो स्थितियाँ बनेगी, उनके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर मतदाता जो है वो उम्मीदवार की तरफ देख रहा है कि हमारा उम्मीदवार कौन है जिसे हम सीधे तौर पर मिल सकते हैं, सीधे तौर पर बात कर सकते हैं, जो हमारे लिए ईजी अवेलेबल है, आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए लोग बात कर रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार खास करके चित्तौड़गढ़ में तो देखिए स्थानीय उम्मीदवार की कितनी पकड़ है वो हमने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया। Car Garage Network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow, price be great. Tata AIG Car Insurance. Trusted naam, fantastic naam.